हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी के 15वें पाठ कुरजरी विनती के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, कभी भी प्रश्न उत्तर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो हमने उस पर वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप पाठ को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इसके जो शब्दार्थ है यहाँ पर कुछ एक ही दे रखे हैं। जब आप चैप्टर को रीड करोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपको काफी सारे शब्दार्थ मिलेंगे। बच्चों, आज हम करेंगे आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आता है बच्चों अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करेंगे बच्चों शब्द अर्थ। संयत, संयत का अर्थ होता है बच्चों मर्यादित। निरीह, इसका अर्थ होता है बेचारा। विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। सुथरी, साफ, निर्मल। ठोड, जगह, ठिकाना। सेना, पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना। गुड़ की पात का अर्थ होता है बच्चों गुड़ की चाशनी। रेवड़, भेड़ों का समूह है। एवालिया, इसका मतलब होता है संभालने वाला। खुड़के, चट्टान की कोटर। अगला है बच्चों बाजोटा, इसका अर्थ होता है लकड़ी का छोटा पाट। पंयाल, पाताल। समुदा, समुद्र या सागर। कांठे, इसका अर्थ होता है बच्चों किनारे। तो ये थे बच्चों आपके बुक के जो शब्दार्थ, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। आपको याद भी करना है साथ में, ठीक है। अब बच्चों अगला है आपका प्रश्न उच्चारण के लिए। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें हमें बोलकर देखना होता है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। पहला है समंदर, सुथरी, सत्रह, फड़फड़ाहट, गडरिये, टमरकंटू, म्हारा, समदा, खुड़कै, उंदरा, झटपटाते, विनती। उच्चारण के लिए बच्चों जो शब्द दिए गए थे उनको हमने बोलकर देख लिया है। अब बच्चों सोचे और बताओ में पहला प्रश्न दे रखा है, खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया? तो बच्चों अगर आपने चैप्टर को रीड कर रखा है तो आपको पता ही होगा कि खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया था। तो बच्चों इसका जो आंसर है बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है उसने कुरज को पकड़ने के लिए ज्वार के पौधे पर गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया। अब बच्चों प्रश्न दूसरा है, खेत के मालिक ने गडरिये और गवाले की विनती क्यों नहीं मानी? तो बच्चों इसका उत्तर है क्योंकि खेत का जो मालिक था लोभी था, वह गडरिये से सारी भेड़ें और गवाले से सारी गायें मांग रहा था, परंतु गडरिया और ग्वाला ऐसा करने में असमर्थ थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत के मालिक का मुंह उतर गया? बच्चों इसका उत्तर है उसने कुरज को छुड़ा लिया और सोने की चीजें भी खेत के मालिक को नहीं दी। अब बच्चों नीचे प्रश्न है आपका, लिखें, उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कुरज ने गडरिये से क्या विनती की? इसका उत्तर है बच्चों कुरज ने गडरिये से उसे किसान से छुड़वा लेने की विनती की। कुरज ने गडरिये से कहा था कि वह उसे उस किसान से छुड़वा ले। अगला प्रश्न है बच्चों, गडरिये ने खेत के मालिक से क्या निहोरे किए, क्या मिन्नत की? इसका उत्तर है बच्चों गडरिये ने खेत मालिक से कहा कि वह कुरज को छोड़ दे और बदले में एक भेड़ ले ले। अगला तीसरा प्रश्न है बच्चों, उंदरे ने कुरज को कैसे छुड़वाया? तो इसका उत्तर है उंदरे ने खेत मालिक को सोने की माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने का वादा कर कुरज को छुड़ाया। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया? इसका उत्तर है उंदरे के वादे के बाद खेत के मालिक ने कुरज को छोड़ दिया। कुरज आसमान में उड़ गई और उंदरा सोने की माला, बाजोटा और मुकुट को अपने बिल में खींच कर ले गया। इससे खेत के मालिक का मुंह उतर गया।
खेत के मालिक को कुछ भी नहीं मिला, कुरज भी भाग गई और जो सामान था वो भी उंदरा वापिस ले गया था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, किसने किससे कहा। इसके अंदर बच्चों हमें कै ख गै घ 4 प्रश्न दे रखे और ये बताना है कि ये लाइन किसने कही थी। ठीक है, तो इसका उत्तर भी बच्चों बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। पहला है कि बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, किसने किससे कहा। तो बच्चों कुरज ने भेड़ों व ऊंटों के गडरिए तथा गाय व भैंस के गवाले से कहा था, इन सभी से कहा था कि वो कुरज को छुड़वा ले। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सोने की माला से काम नहीं सरने वाला, ये किसने कहा था और किससे कहा था। ये खेत मालिक ने उंदरे से कहा था। तीसरा है बच्चों, सोने के बदले धूल ले, किसने कहा था। उंदरे ने खेत मालिक से कहा। जब उसने कुरज को छुड़वा लिया था और अपना सामान सारा वापस ले गया था तब बोला था, सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ू, ये किसने कहा था और किससे कहा था। ये बच्चों खेत मालिक ने ऊंटों के गडरिए से कहा था। छठा है बच्चों प्रश्न, नीचे लिखी पंक्तियों को घटनाक्रम के अनुसार जमाओ। यहाँ पर बच्चों 4 पंक्तियां दे रखी हैं, लेकिन ये आगे पीछे हैं, इनको हमें क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों आपको करना है इन लाइनों को सीधा। ठीक है, तो पहली आएगी बच्चों, देखिए जो तीसरे वाली लाइन है, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, ये बच्चों सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये 1 नंबर पर आएगा, आप सामने लिखा हुआ है वहां से भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आएगा, दूसरी लाइन आएगी बच्चों, समदा रे काठे ब्याई मारा बीर, तो जो बच्चों पहले वाली लाइन है वो दूसरे नंबर पर आएगी। और तीसरे नंबर पर आएगी बच्चों चौथे वाली घ, आंधी में उड़ जाई मारा बीर टमरकंटू, ये आएगा बच्चों तीसरे नंबर पर। और चौथे में आएगी बच्चों मेहा में गल जाई रे मारा बीर टमरकंटू। तो बच्चों आपको इस तरह से पहले 1 नंबर वाली लाइन लिखनी है, फिर ऊपर जो लिखी हुई है कै में वो 2 नंबर पर लिखनी है, और नीचे जो दे रखी है तीसरी वो तीसरे नंबर पर लिखनी है, और चौथे नंबर पर ख वाली लाइन लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब ये थे आपके कुछ प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे भाषा की बात। बच्चों भाषा की बात में व्याकरण आती है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे व्याकरण। हमारा प्रश्न है बच्चों, पाठ में आए उन वाक्यों को लिखो जिनमें ये मुहावरे आए हैं। ठीक है, पहला है आंसू छलछला आना, तो ये हमें लाइन लिखनी है कि ये वाक्य कहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सामने बच्चों लिखा पड़ा है, उस यानी उंदरे की आंखों में आंसू छलछला आए। दूसरा बच्चों हृदय फट जाना, तो कुरज की यह विनती सुनकर उंदरे का हृदय फट सा गया। तो ये बच्चे मुहावरे हैं, ये मुहावरे किस लाइन में आए थे उस लाइन को ढूंढकर हमने लिखना था। तो बच्चों ये लाइन है जो पाठ के अंदर से ही छांटी गई है। तीसरा है बच्चों काम नहीं बनना, तो ये सामने दे रखा है बच्चों सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। चौथा है बच्चों खुशी से बावला हो जाना, खेत का मालिक खुशी से बावला सा हो गया। अगला है बच्चों हाथ में न होना, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। तो ये था बच्चों व्याकरण का पहला प्रश्न मुहावरे वाला। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, ये हम बुक के अंदर करेंगे बच्चों। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों आपकी बुक में दे रखा है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों ये होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्प विराम होता है बच्चों थोड़ा सा नीचे से, जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो छोटा सा कोमा लगाते हैं, उसे कहते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम होता है बच्चों जब हमारी लाइन खत्म हो जाती है तो हम एक डंडा लगाते हैं, वो होता है पूर्ण विराम। विस्मय बोधक होता है बच्चों जब हमें कोई आश्चर्य की बात पता चलती है या हम कोई हैरान हो जाते हैं तो एक ऊपर डंडा होता है और नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं, ये होता है बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह। और योजक चिन्ह बच्चों जोड़ने का काम करता है, एक कट सा लगाते हैं, ये होता है योजक।
तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनके अंदर हमें विराम चिन्ह को लगाना है। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ठीक है बच्चों, तो आप बुक के अंदर ही देखिए, मैं बुक के अंदर ही लगा रही है। ठीक है, पहला है पापा जी ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमें जो ऊपर हमने विराम चिन्ह देखे हैं वो हमें लगाना है। ठीक है, एक तो बच्चों पापा जी के बाद आएगा अल्प विराम। ठीक है, एक कोमा आएगा पापा जी के साथ नीचे, और ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हैं। किसे आ गया तो बच्चों ये प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब बच्चों दूसरा है डोली राकेश जसवीर, तो डोली के साथ बच्चों अल्प विराम आएगा, फिर राकेश के बाद भी अल्प विराम आएगा। डोली राकेश जसवीर और राधा के पास भी यह कमीज है। अब बच्चों लाइन खत्म हो गई है, इसके बाद आपको क्या करना है, पूर्ण विराम लगाना है, यानी एक डंडा लगाना है। अब बच्चों ये तीसरा है, ये अलग अलग। देखिए बच्चों यहाँ पर अलग अलग 2 बार आया, तो ये यहाँ पर लगेगा योजक चिन्ह, एक कट लग जाएगा बीच में। ठीक है, अलग अलग के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, एक छोटी सी बीच में लाइन लग जाएगी, लेखिकाओं के लिए है। तो बच्चों इसके लास्ट में लाइन खत्म हो जाती है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। अब बच्चों चौथे पे हमें लगाना है अरे बाप रे, हैरानी वाली बात हो गई ना। तो अब हमें अरे बाप रे के बाद लगाना है विस्मय बोधक चिन्ह, यानी एक डंडा लगेगा और नीचे एक बिंदी लगेगी। ये होता है बच्चों विस्मय बोधक चिन्ह। तो बच्चों इस तरह से आपके जो हमने विराम चिन्ह लगाना सीखा है तो आप भी सीख गए होंगे। अब बच्चों नीचे प्रश्न दे रखे हैं, यह भी करें। पहला प्रश्न है बच्चों, उंदरे के बिल से सोने की माला बाजोटा व मुकुट निकाला था, उंदरे के बिल में और क्या क्या होगा तो हमें बताना है। ठीक है, तो सामने इसका उत्तर लिख दिया है। उंदरे के बिल में और भी गहने होंगे, जैसे अंगूठी, सोने की चेन, हार, नथ, चूड़ियां, झुमके आदि। अब बच्चों प्रश्न दूसरा है, उंदरा पाताल में अदृश्य हो गया, उंदरे का बिल कितना गहरा होगा तो इसका उत्तर है उंदरे का बिल बहुत गहरा होगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कुरज के बंधे रहने तक उसके बच्चों की देखभाल किसने की होगी। इसका उत्तर है किसी ने देखभाल नहीं की होगी, बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि उंदरा नहीं आता तो क्या होता। इसका उत्तर है बच्चों, यदि उंदरा नहीं आता तो खेत मालिक कुरज को नहीं छोड़ता। लास्ट है बच्चों इसका प्रश्न, कुरज पर राजस्थान में कई लोकगीत मशहूर है, अन्य पक्षियों पर भी लोकगीत गाए जाते हैं, तो आपको अपनी बाल सभा में कोई एक गीत सुनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो गाना है लोकगीत है वो तो आपको ही बाल सभा में सुनाना है। तो आप लोकगीत को याद कर लीजिएगा, राजस्थान में बहुत सारे कुरज पर लोकगीत बने हुए। ठीक है, और उसे अपनी क्लास में सुनाइएगा। बच्चों इस तरह से आपका ये 15वां पार्ट खत्म होता है बच्चों, ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते चलते कुछ चुटकुले भी सुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, और पीछे आपकी बुक में चुटकुले भी दे रखे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों मनोरंजन भी कर लिया जाए। तो पहला चुटकुला है बच्चों, जंगल में हाथी जा रहा था, उसके पीछे 2 चूहे आ रहे थे। ठीक है, एक चूहा दूसरे चूहे से बोला, इस हाथी से पुराना हिसाब चुकाना है, तू बोले तो मैं इसे लंगड़ी मारकर गिरा दूं, टांग मारकर गिरा दूं हाथी को। तो दूसरा चूहा पता है क्या बोला, छोड़ रहने दे, हम 2 हैं वो अकेला है, लोग क्या सोचेंगे कि 2 चूहों ने मिलकर बेचारे एक अकेले हाथी को गिरा दिया। ठीक है बच्चों, और दूसरा चुटकुला है, टीचर जी छात्र से बोलती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताओ। छात्र कहता है जी, हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टीचर ने बोला, एक से नहीं उदाहरण सहित बताओ। तो छात्र जी बोलते हैं, मैं जितना आगे पढ़ता जाता हूं उतना ही पीछे भूलता भी जाता हूं। ठीक है, अब तीसरा बच्चों चुटकुला है,
संता डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मुझे एक समस्या है। डॉक्टर कहते क्या समस्या है? संता कहता है बात करते वक्त आदमी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर क्या कहता है, ऐसा कब होता है? संता बोलता है फोन करते समय। अब बच्चों आपको पता ही है, जब हम फोन करेंगे तो सामने वाला आदमी हमें थोड़ी ना दिखता है, और हम तो कान पे लगाकर बात करते हैं। तो बच्चों ये आपकी बुक के कुछ चुटकुले थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चुटकुले भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।